मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉयर्स को। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 58 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि मॉर्टगेज की बातें करता है। इस सेक्शन में कुछ डेफिनेशंस के ऊपर बातें किए गए हैं, जैसे मॉर्टगेज क्या है, मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजी, मॉर्टगेज मनी एंड मॉर्टगेज डीड के डेफिनेशन के ऊपर बातें किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो मॉर्टगेज है, इसमें बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है एज अ सिक्योरिटी। मींस मॉर्टगेजर यानी कि जो डेप्टर है उसने मॉर्टगेजी से कुछ अमाउंट लिया एज अ डेप्ट, तो वहां पर अपना कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज में रख दिया कि अगर मैं आपको ये अमाउंट ना दे पाया तो आप इस प्रॉपर्टी से मैं उस अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। अगर हम मॉर्टगेज को एक डेफिनेशन के ऊपर देखें तो इट इज एन अग्रीमेंट। जो मॉर्टगेज है वो एक अग्रीमेंट होता है, यानी मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी के बीच अग्रीमेंट होता है बिटवीन यू एंड अ लेंडर। अब यू में कौन आ जाएगा? यू में डेप्टर आ जाएगा जिसने पैसे कर्ज में लिया है, एंड लेंडर में डेप्टर ने जिससे वो पैसे कर्ज में लिए हैं। तो एक अग्रीमेंट है डेप्टर और लेंडर के बीच that gives the lender the right to take your property if you fail to repay the money you have borrowed plus interest। means जो डेप्टर अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज पर देता है, लेंडर को वो एज अ सिक्योरिटी देता है कि जो पैसे मैंने आपसे कर्ज के रूप में लिए हैं, अगर मैं वो पैसे आपको ना दे पाया तो मैं जो प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रख रहा हूँ, मॉर्टगेज में रख रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी से आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हैं। तो मॉर्टगेज का डेफिनेशन ये बोलता है। ये जो मॉर्टगेज है ये सेक्शन 58 के अंडर कवर होता है। इस सेक्शन 58 में 7 क्लॉज दिए गए हैं, जिसका फर्स्ट क्लॉज मॉर्टगेज के डेफिनेशन के ऊपर बातें करता है एज पर बेयर एक्ट लैंग्वेज, और जो अदर 6 क्लॉज है वो टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज के ऊपर बातें करता है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सेक्शन 58 के क्लॉज ए के ऊपर बातें करेंगे, और जो टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज है यानी कि क्लॉज बी से लेकर क्लॉज एच तक हम अदर वीडियो में देखेंगे, आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 58 का क्लॉज ए देखेंगे। तो ये क्लॉज यह बोलता है कि अ मॉर्टगेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। ये जो मॉर्टगेज है, इस मॉर्टगेज में एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है सिर्फ वो ट्रांसफर होता है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन। वो जो मॉर्टगेज रखा गया किस चीज़ को सिक्योर करने के लिए रखा गया? डेबिटर ने जो मनी कर्ज में लिया था, एडवांस ले लिया था, लोन के फॉर्म में जो डेबिटर ने मनी एडवांस में लिया था क्रेडिटर से, तो उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा जाता है। तो या तो एडवांस में ले लिया हो, मीन्स पहले पैसे ले लिए हो, पहले कर्ज ले लिया हो, उसके बाद जाकर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज में रखा हो, गिरवी रखा हो कि अगर मैं ये अमाउंट आपको रिकवर ना कर पाया, आप मेरे इस अमाउंट को रिकवर ना कर पाए, तो आप मेरी इस प्रॉपर्टी से अपना प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेब्ट। मीन्स वो जो कर्ज लिया है, या तो वो कर्ज अभी लिया है और अभी ही अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया उसके सिक्योरिटी के फॉर्म में, या फिर पहले मॉर्टगेज दे दिया, पहले एज अ सिक्योरिटी अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी पर रख दिया और बाद में जाकर कर्ज लिया कि पहले मैं आपसे फ्यूचर डेट में कर्ज लूँगा, अभी आप मेरी प्रॉपर्टी को गिरवी पर रख लो, मैं 1 वीक बाद या 1 मंथ बाद आपसे 10 लाख रुपए कर्ज पे लूँगा।
अगर मैं आपको वो 10 लाख रुपए एक स्पेसिफिक डेट पर नहीं अदा कर पाया तो आप मेरी इस प्रॉपर्टी से अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट मीन्स वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर एंगेजमेंट का सेंस हम कॉन्ट्रैक्ट से लगा सकते हैं कि दो पार्टी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि डेब्टर और क्रेडिटर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हो जाता है विच मे गिव राइज टू अ पेक्योनरी लाइबिलिटी, जो कि पेक्योनरी लाइबिलिटी को राइज देता है। मान लीजिए 20 से 5 लाख रुपए कर्ज के फॉर्म में लिए, लेकिन उसकी जगह पर 10 क्विंटल जो चावल है वो गिरवी रख दिया कि अगर मैं आपको ये 5 लाख रुपए 1 साल के अंदर अदा नहीं कर पाया तो आप मेरी ये चावल बेचकर अपना प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हो। अगर उसके बाद भी कुछ अमाउंट बचता है, मीन्स आप अपना अमाउंट ले लिए, उसके बाद अगर उस चावल बेचने के बाद कुछ अमाउंट बचता है तो वो अमाउंट आप मुझे रिटर्न कर दोगे। तो सेक्शन 58 का क्लॉज ए यह बोलता है। अब सेक्शन 58 में कुछ बातें और दी गई हैं, मीन्स डेफिनेशन दिया गया है मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजी, मॉर्टगेज मनी और मॉर्टगेज डीड के ऊपर कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं, जिसमें मॉर्टगेजर का मतलब होता है द ट्रांसफेरर, मीन्स ट्रांसफेरर को ही हम मॉर्टगेजर बोलते हैं। ट्रांसफेरर में कौन हो जाएगा? डेब्टर। डेब्टर ने क्रेडिटर यानी कि मॉर्टगेजी से 10 लाख रुपए लिए, तो डेब्टर ने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेजी के पास गिरवी रखा, यानी अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर किया। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा, इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, होल प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी का ओनरशिप नहीं ट्रांसफर किया है, प्रॉपर्टी का कुछ इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है मॉर्टगेजर ने मॉर्टगेजी को। तो इसीलिए ट्रांसफेरर को ही हम मॉर्टगेजर कह सकते हैं और ट्रांसफरी को मॉर्टगेजी बोलेंगे। तो जिसे वो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज में रखी गई, जिसके पास वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई एज अ मॉर्टगेज, उसे हम मॉर्टगेजी बोलेंगे। अब मॉर्टगेज मनी क्या है? द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सेक्योर्ड फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड मॉर्टगेज मनी। तो मॉर्टगेज मनी वो है कि प्रिंसिपल मनी और उस प्रिंसिपल मनी का जो इंटरेस्ट है वो दोनों कंबाइंड मॉर्टगेज मनी कहलाता है। और मॉर्टगेज डीड, जब कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पर रखी जाती है मॉर्टगेजी के पास, तो एक डीड के साथ रखी जाती है, एक इंस्ट्रूमेंट के साथ रखी जाती है, लीगल पेपर के साथ रखी जाती है, बिना उसके मॉर्टगेज नहीं होता। तो मॉर्टगेज डीड ये कहलाता है। अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मॉर्टगेज को देखेंगे। मॉर्टगेज के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स, इन 5 पॉइंट का होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी मिस हो गया तो वो मॉर्टगेज के अंडर कवर नहीं होगा, वो मॉर्टगेज नहीं कहलाएगा। तो मॉर्टगेज के एसेंशियल्स के फर्स्ट पॉइंट हैं, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का ट्रांसफर होना काफ़ी ज़रूरी है। नोटेबल पॉइंट, इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। मॉर्टगेजर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मॉर्टगेजी को ट्रांसफर करेगा, ना कि ओनरशिप। एसेंशियल्स का सेकेंड पॉइंट है, द इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड मस्ट बी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है वो एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए मॉर्टगेज के अंडर। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एक स्पेसिफाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कंसीडरेशन, मीन्स मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी के बीच एक सर्टेन कंसीडरेशन होना चाहिए। जैसे कि डेब्टर ने क्रेडिटर से 20 लाख रुपए कर्ज में लिए, तो
वहां पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को क्रेडिटर के पास गिरवी रख दिया। तो इस तरह का कंसीडरेशन होना चाहिए कि अगर वो 20 लाख रुपए ए बी को ना दे पाया, डेब्टर क्रेडिटर को 20 लाख रुपए ना दे पाया, तो जो क्रेडिटर है वो उस प्रॉपर्टी से अपने प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट को रिकवर कर सकते हैं। तो मॉर्टगेज मनी वही बोलता है। क्रेडिटर उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से अपना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों को रिकवर कर सकते हैं, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है, मीन्स मान लीजिए वो जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, डेब्टर ने जो अपनी प्रॉपर्टी को क्रेडिटर के पास यानी मॉर्टगेजी के पास गिरवी रखा, वो प्रॉपर्टी हो जाता है 50 लाख का, लेकिन डेब्टर ने मॉर्टगेजी से सिर्फ 20 लाख रुपए लिए हैं और 20 लाख रुपए की जगह 50 लाख का प्रॉपर्टी गिरवी रखा है। तो एक डेट आने पर अगर डेब्टर क्रेडिटर को वो 20 लाख रुपए अदा ना कर पाया, तो क्रेडिटर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके उस प्रॉपर्टी से अपना प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 20 लाख रुपए और इंटरेस्ट वो दोनों रिकवर कर लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रिकवर करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस प्रॉपर्टी से, वो अमाउंट को मॉर्टगेजी मॉर्टगेजर को वापस रिटर्न कर देंगे। तो एसेंशियल एलिमेंट्स में मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी का होना भी ज़रूरी है। तो जो ये 5 पॉइंट हैं, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं मॉर्टगेज के। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी मिस होता है तो वो मॉर्टगेज के अंडर कवर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो कि मॉर्टगेज के डेफिनेशन के ऊपर बातें करता है। आई होप आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से समझाऊं, क्योंकि मैंने इस सेक्शन को तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में इसे डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की है। इसीलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। इस सेक्शन का जो बचा हुआ पार्ट है वो आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर समझाया जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।